ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 1 पार्ट 66 हिंदू समाज का पुनर्संगठन शुद्धि प्रथा। संगठन शक्ति का राजनैतिक महत्व आज सब देख समझ रहे हैं, पर एक समय ऐसा भी था जब हिंदू जाति ने यह सिद्ध कर दिखाया था कि संगठन केवल सीमा सुरक्षा के लिए ही आवश्यक नहीं है, वरन उससे समाज की सुख सुविधाओं की भी अभिवृद्धि होती है। व्यवहार तथा आदर्शों की रक्षा के लिए भी संगठन अनिवार्य है। धर्म और संस्कृति की रक्षा जनशक्ति के आधार पर ही संभव है। 4 आश्रमों में विभक्त हुई हिंदू जाति किसी समय धर्म और संस्कृति के नाम पर इतनी गहराई से जुड़ी हुई थी कि हिंदू शब्द का उद्बोधन होते ही वे सब एक ध्वज के नीचे एकत्रित हो जाते थे। उनमें ऊंच नीच का भेदभाव न रहता था। यह तो अंतर व्यवस्था थी। हिंदू धर्म सदैव से ही उदार रहा है। उसने अपने अध्यात्म और दर्शन का लाभ किसी भी जाति को देने में संकीर्णता प्रदर्शित नहीं की। यही कारण था कि किसी समय शक, हूण, मंगोल, अरब, पारसी आदि विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदायों के लोग हिंदू संस्कृति की मान्यताओं से प्रभावित होकर इसमें सम्मिलित हो जाया करते थे। उन्हें शुद्ध कर लिया जाता था और अपनी जाति के एक अंग के रूप में ही उन्हें विकसित कर लिया था। इस विशेषता के कारण ही हिंदू धर्म लगभग संपूर्ण एशिया में छाया हुआ था। तिब्बत, चीन, लंका, बर्मा, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बोर्नियो, फिजी आदि प्रमुख स्थानों में हिंदू धर्म फैला हुआ था। उसके सांस्कृतिक अवशेष अभी भी इन देशों में विद्यमान हैं, किंतु जब से हिंदुओं ने इस परंपरा का परित्याग किया, उनकी जनसंख्या संसार की सब प्रमुख जातियों से घटकर रह गई है। ईसाई धर्म को जन्म लिए अभी 2000 वर्ष भी नहीं हुए, आज उनकी संख्या लगभग 1 अरब है और प्रायः सारे विश्व में फैले हुए हैं। 1 करोड़ से भी अधिक केवल हिंदुओं से ही शुद्ध किए हुए ईसाई हैं। इसी प्रकार मुसलमानों की संख्या लगभग 50 करोड़ है। इनमें से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुसलमानों का 33% भाग ऐसा है जिन्हें केवल अपने में मिला लिया गया है। यहूदी, जेरोट्रियाइस, ताओवादी, कन्फ्यूशियंस की भी संख्या बढ़ी ही है, पर हिंदुओं का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि उनकी 33 करोड़ की संख्या जहां बढ़कर 100 करोड़ हो जानी चाहिए थी, इतने वर्षों के बाद घटकर 3222326 रह गई हैं। 32 करोड़ 22,23,286। बौद्ध, जैन, सिख आदि अनेक धर्म तो बने ही हिंदुओं से हैं, पर वे अपने को उससे अलग मानने और रहने की चेष्टा कर रहे हैं। हिंदू जगत
अभी इस महत्व को भूल गया है, पर अंत में न केवल अपनी आंतरिक स्थितिवश वरन हिंदुओं की शक्ति और संगठन बढ़ाने के लिए भी दूसरे धर्म में परिवर्तित हुए हिंदुओं, अन्य धर्मावलंबियों और जातियों को भी आत्मसात करने के लिए तैयार रहना होगा। यह कोई नई बात नहीं है। विभिन्न जातियों का समावेश हिंदू धर्म की आदि विशेषता है। इसमें धार्मिक दोष नहीं, बड़प्पन ही है। समुद्र सारे संसार में एक है, उसमें दुनिया भर की नदियां जाकर मिलती हैं। नदियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर जो गौरव समुद्र को प्राप्त है वह क्या किसी बड़ी नदी को प्राप्त हो सकता है? हिंदू धर्म भी उतना ही गंभीर, उतना ही व्यापक और विशाल है जितना समुद्र। उसमें अन्य जातियों का प्रवेश न केवल धर्म के अनुकूल है, वरन उसमें विश्व की शांति और समृद्धि को भी बल मिलेगा। आत्मपरायण होने के कारण उसमें व्यक्ति और समाज के लिए बंधन नहीं है। कुछ नैतिक मर्यादाएं हैं जो प्राणी मात्र के लौकिक और पारलौकिक उत्थान के लिए अनिवार्य और आवश्यक हैं। उन्हें अपनाने में भला किसी को क्यों संकोच होगा? ईमानदारी, सच्चाई, नेकी आदि मानव धर्म है और हिंदू धर्म इन्हीं का पर्याय ही तो है। अतः यदि हिंदू धर्म के प्रसार और अन्य जातियों को शुद्ध कर अपने में मिलाने के लिए कहा जाए तो उसके लिए भ्रम न होना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि हमारे देश में यह प्रथा आदि काल से चलती आई है और विभिन्न जातियों के लोगों को शुद्ध कर हिंदुओं में मिलाया गया है। इन तथ्यों की पुष्टि के अनेकों प्रमाण हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बंबई शाखा के 21 दिसंबर 1896 के एक अंक के एक लेख में प्रकाशित हुआ था, जिसमें सिद्ध किया गया था कि आर्य लोग यज्ञ के द्वारा उन लोगों को शुद्ध कर लिया करते थे जो पहले से आर्य न होते थे। सामवेद के तांडीय ब्राह्मण में अध्याय 17 में ऐसा ही उल्लेख है, जिसमें 33 अनार्य और एक उनका सरदार कुल 34 व्यक्तियों को विधिवत शुद्ध किया गया और हिंदू धर्म में मिला लिया गया। प्राचीन काल में हिंदुओं की इस उदार वृत्ति के कारण ही अनेक यहूदी, ईरानी, सिथियन, मग, शक, हूण आदि जातियां हिंदू धर्म में इस प्रकार विलीन हुई कि आज उन्हें हिंदुओं के बीच में ढूंढ निकालना भी कठिन है। महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण महान वेदज्ञ माने जाते हैं। ये वंशानुगत यहूदी और मिस्र के आसपास के देशों से आए हुए हैं। भविष्य पुराण में अफ्रीका के निवासियों को दीक्षित कर ब्राह्मण बना लेने का वर्णन मिलता है, जिसमें लिखा है मिस्र इंटू ब्रैकेट अफ्रीका के मूलवासी जो संस्कृत और सभ्यता की दृष्टि से शूद्रवत ही थे, उन्हें शुद्ध कर ब्राह्मण बना लिया गया। भीलसा, अब उसका नाम विदिशा, में गरुड़ ध्वज की खुदाई से प्राप्त एक शिलालेख में लिखा है, एंटीआल्क्टस नामक यूनानी राजा के राजपूत हेलियोडोरिस ने हिंदू धर्म में विधिवत दीक्षा ली और इसी प्रसन्नता में उसने भगवान वासुदेव का एक मंदिर निर्माण कराया।
सन 1038 के एक अन्य शिलालेख में भी ऐसा ही वर्णन है, जिसमें यह बताया गया है कि ईरान से आए हुए मग लोग यहाँ आकर बस गए और उन्होंने वेदाध्ययन किया। बाद में उन्हें यज्ञोपवीत धारण कराकर ब्राह्मण बना लिया गया। मुल्तान के समीप एक मंदिर उन्होंने बनवाया और अंत में वे इसी में पूजा कर्म करने लगे। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं जो शुद्धि प्रथा का अनुमोदन करते हैं। ऋग्वेद में कहा है, हे विद्वानों, यदि कुछ लोगों के आदर्श भिन्न रहे हैं या दूसरी जाति में उनके छोटे आदर्श थे, तो उन्हें ऊंचा स्थान और ज्ञान देकर उन्हें श्रेष्ठ बनाओ। मनुस्मृति 11 और 18 में इस प्रकार के आदेश देकर कहा है, सर्वाणि ज्ञाति कर्माणि यथा पूर्व समाचरेत, अर्थात शुद्ध हुआ पुरुष पहली की तरह अपने वर्ण के सभी कर्तव्यों का पालन करें। अपस्तंभ सूत्र में कहा है, शुद्ध हो जाने पर उन्हें अपनी जाति के सब कर्म सिखाने चाहिए। सूत्रकार ने लिखा है, तत् ऊर्ध्व प्रकृतिवत, उनकी प्रकृति गुण कर्म स्वभाव को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए कहो। पाराशर स्मृति में स्वेच्छा प्रयास अथवा परिस्थितिवश हीन आचरण करने वालों को क्षम्य बताया है। देवस्य स्मृति में शुद्धि संस्कार के लिए आवश्यक प्रेरणा दी गई है, जिसमें कहा है, जिन लोगों का विधर्मियों, म्लेच्छों तथा दस्युओं ने पकड़कर बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनमें जबरदस्ती हिंसा कराई हो, झूठा भोजन खिलाया हो, तो उन्हें कृच्छ शांतपन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि श्रेणियों में मिला लेना चाहिए। इसमें उस समय के अनुसार कड़े प्रायश्चित विधान भी बताए गए थे, पर जबकि अपने ही लोगों में तप निष्ठा नहीं रही, तब दूसरे लोगों से वह कठिन प्रक्रियाएं कैसे कराई जा सकती हैं। अतः अब केवल यज्ञ में मंत्र दीक्षा और यज्ञोपवीत देकर अन्य धर्मावलंबी या जाति के व्यक्ति को शुद्ध कर लेना चाहिए। हिंदू जाति संगठन सहयोग, एकता, उदारता पर पहले से ही विश्वास करती आई है, पर अब इस युग में जबकि विश्व शांति के लिए भारतीय धर्म, आदर्श और सिद्धांतों की आवश्यकता है, इन तत्वों की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। भलाई की शक्ति कितनी ही सुंदर और ग्रहणीय क्यों न हो, यदि वह सशक्त न हो तो अधिक दिन तक टिक नहीं सकती। अतः हिंदू धर्म को संगठित और मजबूत बनाना भी नितांत आवश्यक है। इसके लिए छुआछूत मिटाई जाए, भेदभाव को नष्ट किया जाए, यह सब तो आवश्यक है ही, पर शुद्धि प्रथा के द्वारा उन लोगों को जो अपने धर्म से च्युत कर दिए गए हैं तथा अन्य जाति के लोगों को भी अपने में मिलाने से संकोच नहीं करना चाहिए। अन्य जातियों धर्मों के लोग यदि हिंदू जाति में सम्मिलित हों तो अपना बड़प्पन भी है कि लोग बाहर से आए और भारतीय धर्म और संस्कृति का लाभ उठाएं। पार्ट 66 समाप्त।